द हॉन्टेड रोड। ओडिशा में एक ऐसी सड़क है जहां 50 से भी ज़्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि उन हादसों में लगभग 90% लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार कई साल पहले एक महिला की इसी सड़क पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। कुछ लोग बताते हैं कि जो लोग दुर्घटना से बच गए, उन्होंने एक सफ़ेद कपड़ों में खड़ी महिला को अचानक सड़क के बीचों बीच आते देखा था, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। एक बार चार दोस्त रमेश, सरोज, मुन्ना और शुभम एक शादी में गए थे। वापस लौटते लौटते रात के लगभग 2 बज गए। वे उसी बदनाम सड़क से लौट रहे थे। चारों ने शराब भी पी रखी थी। रास्ते में मुन्ना बोला, गाड़ी साइड में लगाओ, थोड़ा और ड्रिंक करते हैं। सरोज ने मना करते हुए कहा, यह जगह ठीक नहीं है, चलो आगे चलते हैं। लेकिन नशे में मुन्ना जिद करने लगा। आखिरकार चारों वहीं रुक गए और फिर से शराब पीने लगे। कुछ देर बाद जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। सबने मिलकर धक्का लगाया, तब जाकर इंजन चालू हुआ। लेकिन कुछ ही दूर जाते ही गाड़ी की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। उसी समय उन्होंने सड़क किनारे एक महिला को खड़े देखा। चारों को लगा कि इतनी रात में यह महिला यहाँ क्या कर रही है। वे उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे उसके करीब जाते, वह उतनी ही दूर जंगल की ओर चली जाती। सरोज ने कहा, छोड़ो, जो भी है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन मुन्ना नहीं माना। वह बोला, नहीं, चलकर देखते हैं आखिर ये कौन है। जैसे ही मुन्ना उसके पास पहुंचा, अचानक उस महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुन्ना ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वह डर के मारे बेहोश हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था और खून से लथपथ था। बाकी तीनों दोस्त दौड़कर आए और मुन्ना को गाड़ी में बैठाया। मुन्ना बिल्कुल चुप हो चुका था। सरोज ने शुभम से कहा, जल्दी गाड़ी चलाओ। लेकिन वह महिला बार बार गाड़ी के चारों ओर घूमने लगी। गाड़ी में भगवान हनुमान की तस्वीर लगी हुई थी, इसलिए शायद वे सुरक्षित थे। अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। शुभम ने देखा कि वह महिला गाड़ी के साथ साथ दौड़ रही थी। कुछ दूर आगे उन्हें भगवान हनुमान का एक मंदिर दिखाई दिया। सुबह के लगभग 4 बज चुके थे और आसपास की कुछ दुकानें खुलने लगी थीं। जैसे ही उनकी गाड़ी मंदिर के सामने से गुजरी, गाड़ी की हेडलाइट अपने आप फिर से जल उठी। वे वहीं रुके, पानी पिया। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और पूछा, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? सरोज ने उसे पूरी घटना बता दी। बूढ़े ने पूछा, क्या तुम लोगों ने वहां कुछ गलत किया था? तभी मुन्ना बोला, नशे में मैंने उसी जगह उस औरत को गालियां दी थीं और वहीं पेशाब भी कर दिया था। बूढ़ा आदमी गंभीर होकर बोला, तुम लोग सिर्फ भगवान हनुमान की तस्वीर की वजह से बच गए। मुन्ना की बात सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी जगहें सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं होती। लोग अपने कर्मों की छाप भी वहां छोड़ जाते हैं। लेकिन हर डर भूत नहीं होता और हर आवाज किसी आत्मा की नहीं होती। मुन्ना का चेहरा उतर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने शराब के नशे में उस औरत का मजाक उड़ाया था। लोगों ने मना भी किया था, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। बूढ़े ने लंबी सांस ली और बोला, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो सुबह होते ही वापस जाओ। उस औरत से माफ़ी मांगो, चाहे वह तुम्हें माफ़ करे या ना करे, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना ज़रूरी है। रात किसी तरह बीती। सुबह होते ही चारों दोस्त उसी जगह पहुंचे। दूर एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर वही औरत बैठी थी। उसे देखकर मुन्ना के कदम रुक गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नशे में आपका अपमान किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। औरत ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर शांत आवाज में बोली, बेटा, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच में बड़ा होता है। इतना सुनते ही मुन्ना के मन का बोझ जैसे उतर गया। उसी समय सरोज की नज़र उस पुराने बरगद के पेड़ पर गई। पिछली रात जो अजीब साया उन्हें दिखाई दे रहा था, वह दरअसल फटी हुई चादरों और सूखी डालियों का भ्रम था। तेज हवा चलने पर वे ऐसी आवाजें पैदा कर रहे थे कि कोई भी डर जाए। बूढ़ा आदमी जो उनके साथ आया था मुस्कुराकर बोला, डर और अपराध बोध मिल जाएं तो साधारण चीजें भी अलौकिक लगने लगती हैं। चारों दोस्तों ने उस दिन के बाद कभी नशे में किसी का अपमान न करने की कसम खाई। गांव में फैली उस डरावनी लोककथा का रहस्य उनके लिए पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें एक बात समझ आ गई, कई बार सबसे बड़ा भूत इंसान का अपना अपराध बोध होता है और उससे मुक्ति का रास्ता केवल अपनी गलती स्वीकार करना और उसे सुधारना है। उस घटना के बाद उन्होंने उस रास्ते से कई बार सफर किया, लेकिन फिर कभी उन्हें कोई रहस्यमय साया, अजीब आवाज या डरावनी घटना दिखाई नहीं दी। गांव वाले आज भी उस जगह की कहानी सुनाते हैं, मगर सरोज और उसके दोस्तों के लिए वह रात एक सबक बनकर रह गई। सम्मान, संयम और सही व्यवहार ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।